नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग की जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है उसकी लगातार जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल प्रवेशोत्सव सत्र 2025-26 जो सर्वे है वो कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कितने चरणों में आपको सर्वे करना है, सर्वे किस ऐप से करना है, ऐप किस प्रकार डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, इसके बाद आपको जो सर्वे करना है सर्वे किस प्रकार करना है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप सही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जिसमें डोर टू डोर सर्वे होगा, नामांकन स्थिति हो या 3 से 18 वर्ष के बच्चों का जो है आपको सर्वे करना है या 18 वर्ष से अधिक के बच्चों का आपको सर्वे करना है, किस प्रकार करना है, पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आदेश की बात कर लेते हैं, इसके बाद पूरी ऑनलाइन प्रोसेस जानेंगे। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा समस्त राज्य के विद्यालयों में प्रवेशोत्सव अभियान के अंतर्गत नामांकन अभिवर्ती अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने तथा विद्यालय शिक्षा से पुनः जोड़ने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए, दिनांक 29/3/2025 को राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला में कोटा में आयोजित हुए कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। उक्त मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एक पहल के रूप में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को सर्वे द्वारा चिन्हित करने के लिए डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप जो है शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। यानी कि जो आपको प्रवेशोत्सव कार्यक्रम करना है वो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से करना है। इसके लिए देखिए, विभाग के द्वारा जो 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के समस्त बालिक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करने के साथ साथ उनका विद्यालय में 100% ठहराव भी सुनिश्चित करना भी विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्त अधिकारी गणों तथा कार्मिकों के सम्मिलित प्रयास अति आवश्यक है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि देखिए, तो पहला यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश के अनुरूप अपने अधीनस्थ कार्मिकों शिक्षकों निर्देशित कर नामांकन वर्ती अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों और बाल श्रम से मुक्त कराए गए बालक बालिकाओं विद्यालय से जोड़ने और प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे करवाया जाना है। इसके लिए देखिए, सत्र 25-26 के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम दिनांक 15 अप्रैल 2025 से प्रारंभ किया जाना है। यानी कि 15 अप्रैल 2025 से ही हाउस होल्ड सर्वे यानी कि जो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। इसके चरण हैं। तो देखिए, प्रथम चरण की बात करते हैं तो इसमें कार्य प्रक्रिया क्या है। तो पहला है हाउस होल्ड सर्वे और बच्चों का चिन्हीकरण। ये आपको 15 अप्रैल से शुरू करना है, जो 9 मई 2025 तक आपको खत्म करना है। ये पहले चरण में होगा। और नामांकन अभियान CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि, यानी कि जो CRC मॉड्यूल है उसमें प्रविष्टि होगी वो 10 मई से 16 मई 2025 के मध्य CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि होगी। यानी कि जो आपको सर्वे करना है वो 15 अप्रैल से 9 मई के बीच करना है और CRC मॉड्यूल में 10 मई से 16 मई के जो है बीच में आपको इसकी प्रविष्टि करनी है। इसके बाद देखिए, द्वितीय चरण की बात करें तो शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण है। तो पुनः हाउस होल्ड सर्वे वो 1 जुलाई से, जब 1 जुलाई को विद्यालय खुलेंगे तो 1 जुलाई से 24 जुलाई 2025 के मध्य होगा और CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि 25 जुलाई से 18 अगस्त 2025 के बीच करनी है। तो यानी कि 2 चरणों में ये कार्यक्रम है। पहला चरण जो 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है 9 मई तक चलेगा और 10 मई से 16 मई तक इसमें CRC मॉड्यूल में एंट्री होगी। इसके बाद 1 जुलाई से 24 जुलाई 2025 के बीच में द्वितीय चरण होगा और 25 जुलाई से 18 अगस्त तक इसका CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि होगी। अब देखिए, यहाँ पर PO द्वारा स्थानीय परीक्षा एवं विद्यालय के कार्य में आवश्यकता के अनुरूप जो शिक्षक इसमें नहीं लगाए गए उन दिवसों को प्रथम चरण हेतु शिक्षकों को भेजा जाए। यानी कि परीक्षा कार्यक्रम में जिनकी ड्यूटी नहीं है ऐसे शिक्षकों को आप प्रथम चरण में जो है लगा सकते हैं। और जिन शिक्षकों का सर्वे कार्य पहले चरण में पूरा न हो वे दूसरे चरण में सर्वे कार्य पूरा करेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए, प्रवेश महोत्सव का आयोजन करना। तो नवप्रवेशित विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन एवं उनके विद्यालय में स्वागत के लिए वर्तमान सत्र में दिनांक, ध्यान दें यहाँ पर 8 मई 2025 से 10 मई 2025 तक प्रवेशोत्सव आयोजन किया जाना है। इस हेतु नवप्रवेशित विद्यार्थियों के अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर विद्यालय की प्रवेश समिति के साथ परिचित करवाकर प्रवेश प्रक्रिया को भी पूर्ण किया जाए। इस दौरान नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत सत्कार किया जाए और सत्कार विद्यालय की परिस्थितियों के अनुरूप तिलक लगाकर या माला पहनाकर आप करवा सकते हैं। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो है अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं का चिन्हीकरण करना। तो देखिए, राज्य के समस्त बालक बालिकाओं जिनकी आयु आंगनबाड़ी या विद्यालय जाने योग्य हैं, ध्यान दें यहाँ पर आंगनबाड़ी या विद्यालय जाने योग्य हैं का चिन्हीकरण उनका आयु अनुरूप आंगनबाड़ी कक्षा में प्रवेश कर विद्यालय
शिक्षा से जोड़ा जाए। इस हेतु 15 अप्रैल 2025 से संस्था प्रधान द्वारा शिक्षकों को विद्यालय परिक्षेत्र में घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे करवाया जाना है, यानी कि हाउस होल्ड सर्वे करवाना है। और जो भी बच्चे आंगनबाड़ी में जुड़ने लायक हैं या विद्यालय में जुड़ने लायक है उन सबका सर्वे करना है। वो ऑनलाइन आपको करना होगा, डिजिटल प्रवेश उत्सव से जो ऐप है उसके माध्यम से करना होगा। कैसे करना है उसकी प्रक्रिया मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए, हाउस होल्ड सर्वे करता शिक्षक सर्वे के समय अपने साथ विद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों, जो भी विविध उपलब्धियाँ हैं जैसे कि बोर्ड परीक्षा परिणाम है, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं या पूर्व विद्यार्थियों की उपलब्धियों के पंपलेट्स इत्यादि साथ लेकर जाएंगे। जन्म पंजिकाओं में पंजीकृत विद्यालय जाने योग्य समस्त बालक बालिकाओं की पहचान कर विद्यालय और आंगनबाड़ियों में प्रवेश हेतु सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद देखिए, जो आपके विद्यालय में समन्वित आंगनबाड़ी है या विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित आंगनबाड़ी है या परिक्षेत्र में संचालित अन्य आंगनबाड़ी में अध्ययनरत 100% बालक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाना है। इसके लिए पीओ द्वारा अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के परिक्षेत्र में स्थित समस्त आंगनबाड़ी में अध्ययनरत इस सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियों की सूचना दिनांक 15 अप्रैल 2025 से 24 अप्रैल 2025 के मध्य आंगनबाड़ी से प्राप्त करके उन्हें अधीनस्थ निकटतम विद्यालय में अस्थायी रूप से प्रवेश देना सुनिश्चित किया जाए, यानी कि अस्थायी रूप से प्रवेश देना है। अस्थायी रूप से प्रवेश कैसे देना है उसका फॉर्मेट भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एवं अस्थायी प्रवेश के साथ ही अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र भी जारी किया जाना है। प्रमाण पत्र कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, जिसके क्रमांक का संधारण विद्यालय में आवश्यक रूप से किया जाए। इसके बाद देखिए, अब शिक्षा से वंचित चिन्हित बालक बालिकाओं की प्रविष्टि प्रत्येक शिक्षक द्वारा शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से की जानी है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से शाला दर्पण शिक्षक ऐप को एंड्रॉयड फ़ोन पर डाउनलोड किया जाना है और स्टाफ जो है शाला दर्पण ID और पासवर्ड डालकर प्रविष्टि करके लॉगिन करना है। जैसा कि मैंने आपको जो पिछले वीडियो हैं शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से आपको स्टूडेंट अटेंडेंस कैसे करनी है या जो ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम है ORF वो आपको किस प्रकार करना है वो भी शाला दर्पण शिक्षक ऐप से ही करना है, उनकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में ही दी थी। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, जहाँ जाकर आप स्टूडेंट अटेंडेंस हो या जो ORF कार्यक्रम है उसकी जानकारी हो, पूरी जानकारी मैंने उन वीडियोज़ में दी थी। अब शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से ही आपको जो है प्रवेशोत्सव कार्यक्रम करना है, तो इसके लिए आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें जो शाला दर्पण स्टाफ ID और पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है। देखिए यहाँ पर ID और पासवर्ड डालकर कैप्चा फिल करके आप लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर MPIN आपको जनरेट करने हैं, जो 4 अंकों में आप जनरेट कर लेंगे या 6 अंकों में भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार MPIN जो है जनरेट करके आप सबमिट कर देंगे। अब देखिए, शिक्षक प्रथम बार अपना पिन डालकर सबमिट करेंगे, यानी कि आप MPIN से जब भी खोलेंगे अब MPIN डाल के आप इसको खोल लेंगे। शाला दर्पण शिक्षक ऐप में डिजिटल प्रवेशोत्सव का चयन कर, ध्यान दें यहाँ पर, चयन कर गत वर्ष किए गए सर्वे में से किसी भी बालक बालिका की स्थिति जानने के लिए नामांकन स्थिति पर क्लिक करें। अन्यथा डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 व डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 से अधिक हेतु उचित विकल्प का चयन कर हाउस होल्ड सर्वे के लिए नियमित इस मोबाइल ऐप की चरणबद्ध प्रक्रिया स्क्रीनशॉट अनुसार आगे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जैसे आपने ऐप जो है डाउनलोड किया, लॉगिन किया और MPIN बनाकर आपने ओपन किया, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए डिजिटल प्रवेशोत्सव। इसके लिए आपको अलग से डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर ही आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप मिल जाता है। अब इस ऐप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर होम पेज पे ही 3 ऑप्शन नजर आएंगे। पहला ऑप्शन नजर आएगा आपको नामांकन स्थिति का, दूसरा आपको आएगा डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष, यानी कि 3 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं जो विद्यालय आंगनबाड़ी से वंचित हैं उनका आपको सर्वे यहाँ पर करना होगा। इसके बाद देखिए, डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक, यानी कि 18 वर्ष से अधिक ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो विद्यालयों से नहीं जुड़े, वो उनका भी आपको सर्वे करना है, यानी कि तीनों स्थिति आपके विद्यालय में हो सकती है। इसके लिए अब पहला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपन नामांकन स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, नामांकन स्थिति पर क्लिक करने पर स्थिति क्या होगी, तो देखिए शिक्षकों द्वारा नामांकन स्थिति पर क्लिक करने पर गत वर्ष किए गए सर्वे की सूची प्रदर्शित होगी, यानी कि आपने जो गत वर्ष सर्वे किया है और उसमें जो स्थिति अगर बच्चों को हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रदर्शित होगी। विद्यार्थी की स्थिति में अध्ययन करने के लिए आपको औपचारिक, अनौपचारिक और अनामांकित को चयन कर सेव करेंगे, यानी कि मान लीजिए आपके यहाँ पर जैसे कि लिस्ट शो होती हैं। मान लीजिए अगर आपकी पिछले सर्वे आपने किया था पिछले वर्ष और वो अगर लिस्ट आपकी शो होती है तो इस प्रकार लिस्ट शो होगी। लिस्ट में जैसे आप किसी भी विद्यार्थी पर क्लिक करते हैं, वर्तमान स्थिति में बदलाव के लिए आप क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर बच्चे की स्थिति आपके सामने आ जाएगी, जो भी नाम वगैरह और डिटेल्स होगी। अब यहाँ पर शिक्षा में चयन करेंगे तो औपचारिक,
अनौपचारिक या अनामांकित, उसकी क्या स्थिति है वो आपको यहाँ पर अपडेट कर देनी है। अपडेट करके आपको यहाँ पर सर्वे पर क्लिक कर देना है। तो ये तो है कि पिछले वर्ष आपने जो सर्वे किया था और उसमें जो नामांकन स्थिति अगर आपके शो होती हैं तो उसको आपको अपडेट इस साल करना है कि हो सकता है उन बच्चों का एडमिशन हो चुका हो या औपचारिक रूप से वो पहले ही जुड़ चुके हो, अनौपचारिक रूप से वो शिक्षा ले रहे हो, तो कोई भी स्थिति बच्चों की यहाँ पर जो है पिछले सर्वे की हो सकती है, तो उसको आप देख लें। जैसे आपने ये सर्वे कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए डिजिटल प्रवेशोत्सव में आपको जैसे जाएंगे तो इसमें इस गांव में कुल कितने घर हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि इस गांव में कुल कितने घर हैं। मान लीजिए आपके गांव में 100 घर हैं या हो सकता है आपके 50 हो या किसी के 150 हो, तो जितने भी घर हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये जानकारी आपने किससे ली है, तो किससे लिए हैं तो इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सरपंच से हैं या बीडीओ से लिए हैं, वार्ड पटवारी या अन्य किसी से आपने पूछकर जो है ये जानकारी ली है। तो जैसे कर देंगे और यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन है उसको करने के बाद सहज पर क्लिक करके आपको सहज लेना है। तो ये तो हुआ यहाँ पर नामांकन स्थिति की बात, यानी कि जो भी विद्यार्थी आपके शो होते हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है वो आपको अपडेट कर लेनी है। सभी विद्यार्थियों के सामने आपको वर्तमान स्थिति में बदलाव का ऑप्शन नजर आ जाएगा। यहाँ पर जो भी स्थिति उसमें बदलाव करना है तो यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। अभी देखिए इस प्रकार आपको नजर आ जाएगी इस वर्ष नामांकन योग्य हैं या हो चुका है, जो भी स्थिति वो आप अपडेट कर देंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए मैं ऊपर आपको बता देता हूँ, डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपको करना क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए नाम नज़र आ जाएगा और यहाँ पर पिता के नाम से खोजिए, इस प्रकार नज़र आ जाएगा। आपको क्या करना है, नया घर अस्थायी निवास जोड़े, यानी कि आप सर्वे कर रहे हैं तो इस प्रकार के ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर घरेलू विवरण आपको फिल करना है, जिसमें ग्राम, वार्ड है, एबिटेशन है, माता पिता का नाम है, पिता का नाम है, अभिभावक के मोबाइल नंबर, वर्ग क्या है, धर्म क्या है, विषय ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे हैं। और यहाँ पर देखिए क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक हैं जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है, अगर हैं तो ऐसी स्थिति है तो आप उसको करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। तो इस प्रकार सारी प्रविष्टियाँ आप कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार कर देंगे, इस प्रकार आपको कर देना है। इसके बाद पूरी डिटेल आपको अपडेट कर देनी है। देखिए अगर हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, 18 वर्ष से अधिक है तो हाँ पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार परिवार से संबंधित सभी प्रविष्टियाँ करने के पश्चात बच्चा जोड़े पर क्लिक आपको कर देना है। देखिए बच्चा जोड़े पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए पिताजी का नाम, बच्चे का नाम आपको फिल करना है, यानी कि आपने परिवार की विवरण जोड़ दिया है, अब बच्चा आपको जोड़ना है। तो पिताजी का नाम आ जाएगा, बच्चे का नाम आपको फिल करना है, उसका लिंग फिल करना है, उसकी जन्मतिथि उपलब्ध है तो हाँ पर क्लिक करके उसकी जन्मतिथि फिल कर देनी है। उसकी आयु कितने साल हैं वो ऑटोमेटिक या तो आ जाएगी, आप फिल कर देंगे। उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, इस वर्ष नामांकन योग्य हैं या जो आयु है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए वो 4 साल 8 माह 22 दिन का है तो इसमें जो भी ऑप्शन है वो आ जाएगा आपके सामने, उसमें जो भी स्थिति वो आप कर देंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तो अगर यहाँ पर हैं तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लागू नहीं है, दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, तो इस प्रकार आप विवरण देख लेंगे। इसके बाद देखिए और भी काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाती हैं, वो आप देख लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। इस प्रकार देखिए सर्वे में जोड़ने वाले बच्चे का विवरण और यहाँ पर सेव आप कर देंगे, सहेजेंगे, तो इस प्रकार बच्चा आपके जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बच्चा जुड़ चुका है, 2 जुड़ चुके हैं, जितने आप जोड़ेंगे जुड़ते जाएंगे। उनके पीछे डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। सर्वे के दौरान नए अपेक्षित नए जोड़े जाने वाले बच्चों का विवरण देखा जा सकता है तथा यदि किसी भी सूचना का अद्यतन किया जाना है तो पिता के नाम पर क्लिक करके संबंधित सूचना को अपडेट करेंगे। यानी कि आपने जो बच्चे जोड़े हैं, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इनमें फिर भी अपडेट आपको करना है तो देखिए यहाँ पर पिताजी का नाम आपको नज़र आता है, इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो भी अपडेशन करना है, एडिट करना है वो आप कर लेंगे। और मान लीजिए आपको डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए ये तो हुआ यहाँ पर डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष का जो आपको कर लेना है। जो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 3 से 18 वर्ष में आपको जो भी बच्चे आपके मान लीजिए पहली क्लास में जुड़ेंगे वो सारे बच्चे आपको इसमें सर्वे में जोड़ने हैं, क्योंकि पहली क्लास में उनका एडमिशन होना है। एडमिशन होगा तो आंगनबाड़ी से आपके विद्यालय में आएंगे तो उनका आपको जो डिजिटल प्रवेशोत्सव उन सभी बच्चों को आपको ऐड करना है जो पहली क्लास में जुड़ने वाले हैं। और ऐसे बच्चे जो 3 वर्ष के होंगे और आंगनबाड़ी में जुड़ने योग्य हैं उनको भी आपको जोड़ना है। तो इस प्रकार एप्लीकेशन में आप उन सब बच्चों को जोड़ लेंगे 3 से 18 वर्ष के। और मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो, 18 के आसपास हो, 17 हो, 16 हो, जो कई विद्यालयों में नहीं जाते और नामांकित तो ड्रॉप आउट हो, तो उन बच्चों को भी आप जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का आपको यहाँ पर सर्वे कर लेना है। ये डिजिटल सर्वे हो जाएगा।
इसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाता है जिसमें 18 वर्ष से अधिक वयस्क को जोड़ने के लिए पिता का नाम पर क्लिक करें और वयस्क से संबंधित सभी सूचनाएं प्रविष्टि करें। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये देखिए जो तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष से अधिक का, इस पर आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए अगर आपके गाँव में ऐसी स्थिति है कि 18 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं और अनामक की ड्रॉप आउट है और वो अन्य विद्यालय 10वीं या 12वीं में जो है ओपन करना चाहते हैं या अन्य विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो उनका भी आप सर्वे कर सकते हैं। इसमें देखिए 18 वर्ष से अधिक को जोड़ने के लिए पिता के नाम पर क्लिक करें और वर्ग से संबंधित सभी सूचनाएं प्रविष्टि करें। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस प्रकार लिस्ट नज़र आ जाएगी जिसमें आपने 18 वर्ष से अधिक बच्चों को बताया है, तो वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। पिता के नाम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिटेल्स आपकी उनकी अपडेट कर देंगे। तो इस प्रकार ये भी हो जाता है। यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक के अगर बच्चे हैं तो उनको भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे आपने पूरा सर्वे कर लिया, सारे गाँव का सर्वे कर लिया, 3 से 18 वर्ष के आपने बच्चे जो अनामक के ड्रॉप आउट हैं, जिनका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, अब आपके विद्यालय में जुड़ने वाले ऐसे सभी बच्चों का आपने सर्वे कर लिया है। सर्वे करने के बाद आपको लास्ट में जो सर्वे है, सर्वे पूर्ण, डेटा सिंक और रिपोर्ट डाउनलोड करना। तो देखिए इसमें क्या करना क्या है, सर्वे पूर्ण होने पर बंद करें पर क्लिक कर हाँ या नहीं पर क्लिक करें। तो देखिए जैसे आप इस पर करेंगे, बंद करें पर क्लिक करेंगे तो क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अगर पूरा हो गया तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, नहीं हुआ है तो नहीं पर आपको क्लिक करना है। देखिए दैनिक सर्वे यदि पूर्ण नहीं हुआ है तो नहीं पर क्लिक कर अगले दिन पुनः सर्वे करें और सर्वे पूर्ण होने पर हाँ पर क्लिक करें। यानी कि मान लीजिए आप सर्वे कर रहे हैं और मान लीजिए आपके पहले दिन कुछ ही घरों का हुआ है तो दूसरे दिन आपको करना है, तो आपको नहीं पर क्लिक करना है और दूसरे दिन फिर से आप ओपन करके सर्वे शुरू कर देंगे। लेकिन मान लीजिए आपका सर्वे पूरा हो चुका है तो आपको यहाँ पर बंद करें पर क्लिक करते हैं तो हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। नोट ध्यान दें, यहाँ पर एक बार डाटा सिंक हो जाने पर दोबारा सर्वे करना संभव नहीं होगा। यानी कि आप डाटा सिंक तभी करें जब आपका सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने डाटा सिंक कर दिया है तो आप सर्वे दोबारा नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वे के दौरान दैनिक सर्वेक्षण अथवा पूर्ण सर्वेक्षण होने पर डेटा सिंक कर देवें। इसके पश्चात बालक बालिकाओं की सर्वेक्षण सूचना में किसी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जो डाटा सिंक करना है, कैसे करना है, तो देखिए जैसे आप होम पेज पे आएंगे, ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, मास्टर, डाउनलोड, डेटा सिंक और रिपोर्ट का। तो यहाँ से डेटा सिंक पर आप क्लिक करके डेटा सिंक कर देंगे। तो प्रवेशोत्सव का सर्वे पूर्ण होने पर प्रवेशोत्सव रिपोर्ट निम्नांकित फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगी। यानी कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट से में भी जाकर आप कर सकते हैं या इस प्रकार आपको रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें आप देखेंगे हाउस होल्ड 3 से 18 वर्ष के बच्चे आपने जितने भी जोड़े हैं, अपलोड किए हैं, लंबित हैं, वो सब यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए इस प्रकार नज़र आ जाएंगे, तो इस प्रकार आप उनको देख लेंगे। तो जैसे साथियों आपने सर्वे कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद आपको जो सर्वे आपने किया है शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं का प्रवेश और उसकी सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्टि, ये भी आपको करनी होगी। यानी कि सीआरसी मॉड्यूल में किस प्रकार प्रविष्टि होगी, सीआरसी मॉड्यूल में किस प्रकार आपको जो है पूरी जानकारी अपडेट करनी है, इसका जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना कर दूंगा जिसमें सारी जानकारी सीआरसी मॉड्यूल की आपको मिलने वाली है। इसके बाद साथियों जो मैंने आपको बताया था कि जो आपको विद्यार्थियों को अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र देना है, जो कक्षा 1 में इस वर्ष प्रवेश योग्य विद्यार्थी होंगे उनके लिए अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र आपको जारी करना है। इसका लिंक मैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल का है, जहां से जाकर आप इसको जो है डाउनलोड कर लेंगे और इस प्रकार ये जो है अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र है जो आप स्टूडेंट को जारी कर पाएंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो डिजिटल प्रवेशोत्सव इस बार जो आपको करना है वो शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से करना है। शाला दर्पण शिक्षक ऐप किस प्रकार डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको जो डिजिटल प्रवेशोत्सव करना है, ऑनलाइन करना है, किस प्रकार करना है, क्या क्या जानकारी आपको इसमें फिल करनी है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और साथियों अगर आपको लगता है कि इसका ऑनलाइन प्रोसेस भी मुझे बतानी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। जल्दी मैं आपको पूरी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से पूरी प्रोसेस बताने का प्रयास करूँगा जिसमें आपको क्या क्या डिटेल्स अपडेट करनी है, किस प्रकार करनी है, डाटा सिंक वगैरह करना है। वैसे तो मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बता दी है। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।